ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस हेतु सामान्य हिंदी। ठीक, इसके अंतर्गत हिंदी का विकास, हिंदी का विकास कहां से शुरू होता है। ठीक, तो हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग, हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 1424 में, कहां पर, 1424 में शरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ शुद्ध एवं खड़ी बोली हिंदवी के जो पुराने नवीन नमूने हैं वो अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसु दराज की रचनाओं में मिलते हैं। ठीक, अमीर खुसरो क्या कहा जाता है खड़ी बोली के संदर्भ में? हाँ, इनको खड़ी बोली का जन्मदाता भी कहा जाता है। खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली का उनका बहुत अच्छा हुआ है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, हिंदी का वास्तविक आरंभ, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से होता है? देखिए, हिंदी शब्द का प्रयोग तो बाद में मिलता है, हिंदी शब्द का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी का आरंभ वहां से होता है। हिंदी का वास्तविक आरंभ, वास्तविक आरंभ, हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से हो जाता है। ठीक, 1000 ईस्वी से यहां से हिंदी का वास्तविक आरंभ हो जाता है। तो 1000 से लेकर के 1000 से 1500 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं? हिंदी के लिए आदिकाल कहते हैं। ठीक है, आदिकाल। और 1500 से 1800 के काल को क्या कहेंगे? मध्यकाल। ठीक, मध्यकाल। और 1800 से अब तक, 1800 से अब तक क्या हो गया? आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक है, यह है हिंदी का काल विभाजन। ठीक है, 1800 से, कहां से? 1800 से अब तक आधुनिक काल है। ठीक है, अब आगे हमें यह देखना है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ या किन संस्थाओं का विशेष योगदान रहा हिंदी के विकास में। हिंदी का विकास कैसे हुआ और किन संस्थाओं का योगदान रहा। ठीक, तो इस क्रम में सबसे पहले किसका नाम आता है? हिंदी का विकास सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां है? था, हाँ, फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता अब कहा जाता है ना, पहले कलकत्ता कहा जाता था। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता का योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। ठीक है, कौन थे वो आचार्य? जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने क्या किया? भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए व्याकरण एवं शब्दकोश की रचना की। व्याकरण की रचना की, व्याकरण
और शब्दकोश की रचना की। शब्दकोश की रचना की। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उस समय तात्कालिक उद्देश्य उनका यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाना। ठीक, इस उद्देश्य से इन्होंने ऐसा किया था, रचनाएं की थी। तो स्पष्ट है कि उद्देश्य कुछ रहा ही होगा। तो उद्देश्य यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाना। ठीक है, तो आधुनिक काल में आप स्पष्ट हो गया कि सर्वप्रथम योगदान किसका रहा? फोर्ट विलियम कॉलेज का। ठीक, इसके बाद हिंदी के विकास में सबसे पहले किसका योगदान हुआ? फिर गिलक्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदासुख लाल का योगदान भी अविस्मरणीय है। तो जो गिलक्राइस्ट थे, इन्हीं की देखरेख में उनके देखरेख में क्या हुआ? हाँ, अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं प्रकाशित हुई। ठीक, अब विकास क्रम आगे बढ़ा। ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। किसने लिखी? ईसा अल्लाह खां। ठीक है, ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। ठेठ बोलचाल मतलब जो आम आदमी बोलता है, उस भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है, लल्लू लाल की 14 रचनाएं। किसकी? लल्लू लाल की 14 रचनाएं। इसी संदर्भ में लल्लू लाल ने 14 रचनाएं की थी। कौन? लल्लू लाल की 14 रचनाओं का भी योगदान है। ठीक है, इसका भी योगदान है। प्रेम सागर किसकी? प्रेम सागर की भी प्रेम सागर किसकी रचना थी? हाँ, मतलब 14 रचनाएं इन्होंने की थी, और जिनमें इनका प्रेम सागर इनकी एक रचना थी। क्या? प्रेम सागर। तो ये भी काफी चर्चित रचना थी, है ना। फिर आगे देखते हैं विकास क्रम। प्रेम सागर इनकी रचना थी। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी में, अध्यात्म रामायण और रामचरित की रचना की। किसने किया? सदल मिश्र
रचना क्या किया? नासकेतोपाख्यान। नासकेतोपाख्यान, ठीक है। नासकेतोपाख्यान कब की रचना है? 1803 की। फिर इनकी दूसरी रचना है अध्यात्म रामायण। क्या? अध्यात्म रामायण। रामायण और रामचरित्र, ठीक है। रामचरित्र, रामचरितमानस नहीं है ना, रामचरित केवल। रामचरितमानस वो चरित है, ये चरित्र है, ठीक है। सदा सुखलाल ने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा। सुख सागर उनकी प्रसिद्ध रचना थी। किसकी रचना? सदा सुख लाल। उनकी रचनाएं कुछ कम थी अन्य अपने उनके सहयोगियों की अपेक्षा, लेकिन उनकी रचना कौन सी थी? सुख सागर। सुख सागर बहुत ही अच्छी महान ग्रंथों में इसकी गणना होती है, ठीक। सुख सागर। हिंदी के विकास में कुछ पत्रिकाओं का भी योगदान रहा। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, ठीक है। कब? भारुतेंद्र पूर्व युग, ठीक है। भारतेंदु पूर्व युग, ये समाचार उदंत मार्तंड क्या था? उदंत मार्तंड। हाँ, 1826 की ये पेपर समाचार पत्र है और हिंदी का बहुत प्रसिद्ध समाचार पत्र हुआ है ये 1826 में। इसका भी योगदान हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। और कौन सा? बंगदूत, ठीक है। कोलकाता में जो प्रकाशन होता था बंगदूत का, ठीक। और ये 1828 में नहीं, 1828 में कोलकाता से बंगदूत का प्रकाशन हुआ था जिसे 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया। तो बंगदूत का भी योगदान है 1828 कोलकाता से प्रकाशित समाचार पत्र क्या था? प्रकाशित बंगदूत, ठीक है। ये दोनों हिंदी समाचार पत्रों का विशेष योगदान रहा हिंदी के विकास में, ठीक। और फिर आगे विकास के क्रम में आगे जो अन्य समाचार पत्र हैं, जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार। किसका? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका क्या था? बनारस अखबार, ठीक है। बनारस अखबार बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक। बनारस अखबार ये कब का है? 1844 में। बनारस अखबार 1844 में। ये किसका था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक। ठीक है। इसकी उर्दू शैली सुधाकर
पत्र का प्रकाशन हुआ। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन हुआ। इसी क्रम में कोलकाता से समाचार सुधावर्षण 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। समाचार कहां से? कोलकाता से 1854 में समाचार सुधावर्षण समाचार सुधावर्षण ठीक, इसका प्रकाशन 1854 में हुआ। फिर इसके बाद पंजाब में नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाला। पंजाब में नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाला। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान किया। इनका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का योगदान हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है ना। ठीक, आगे है राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। किसने? राजा लक्ष्मण सिंह। इसने क्या किया? राजा लक्ष्मण सिंह 1861 ईस्वी में प्रजा हितैषी 1861 ईस्वी में प्रजा हितैषी, ठीक, ये पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, समाचार पत्र था प्रजा हितैषी। ठीक है, तो इसका प्रकाशन किया और इनका योगदान संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी के लिए उल्लेखनीय है। यह है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में सहायता मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों ने भी क्या किया था? हाँ, मिशनरियों ने धर्म प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। क्योंकि हम बोलचाल की भाषा हिंदी थी, तो हिंदी को माध्यम बनाया। इससे भी हिंदी का प्रचार हुआ। ठीक है, ये ईसाई मिशनरियों ने हिंदी को क्यों माध्यम बनाया? और क्योंकि उनको अपने धर्म का प्रचार करना था। तो जो आम बोलचाल की भाषा थी वो हिंदी थी, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो इससे हिंदी का प्रचार भी हुआ। ठीक है, 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी। 1833 ईस्वी में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, इनका भी योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में
आगरा स्कूल बुक सोसाइटी। ठीक है, इससे विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। ठीक, विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। ठीक है, आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसको माना जाता है? भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। ठीक है, इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं के साहित्य सृजन किया। सन 1850 से 1900 तक अवधि को भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु युग किसको कहा जाता है? 50 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक है, भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह को संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला। हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका और बंगला बोधनी पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्टव्य है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु का योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? कहां इनका योगदान दिखता है? हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका और बाला बोधनी पत्रिकाओं के निबंधों में मिलता है। हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक, हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका क्या? हरिश्चंद्र चंद्रिका जी, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी। ठीक, तो हिंदी की खड़ी बोली के विकास में कहा? हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी, ठीक है, पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्टव्य है। ठीक है, ये सभी पत्रिकाएं थी, पत्रिकाओं के निबंधों में दिखता है ना? किसके विकास में? हिंदी के खड़ी बोली के विकास में।
ठीक, ये तो हुआ भारतेंदु का योगदान। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। इसके प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। भारतेंदु मंडल के जो भी थे, क्या भारतेंदु मंडल के रचनाकार भारतेंदु मंडल के रचनाकार, ठीक, इनका क्या है मूल स्वर? मूल स्वर, ठीक। मूल स्वर से क्या मतलब है? हाँ, नवजागरण। इनका मूल स्वर सभी का था नवजागरण, ठीक है। इसके प्रमुख रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी, ठीक। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। और कौन? राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है। ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, है ना। लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण, इन सब का योगदान है भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में, ठीक। ठीक है, फिर आगे क्या है? हिंदी के विकास में काशी नगरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान महत्वपूर्ण है। काशी नगरी प्रचारणी सभा, हिंदी के विकास में इनका भी योगदान है। हिंदी के विकास में क्या? काशी नगरी प्रचारिणी सभा। दूसरा क्या है? इंडियन प्रेस प्रयाग, इंडियन प्रेस प्रयाग। अब भी है इंडियन प्रेस वहां चर्चित, ठीक है। इंडियन प्रेस प्रयाग। फिर नगरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे, ठीक है। इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा 1900 में, इंडियन प्रेस प्रयाग कब? 1900 में। किसका प्रकाशन हुआ?
सरस्वती। ठीक है, किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? सरस्वती का। और संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। सरस्वती पत्रिका संपादक चिंतामणि घोष इसके संपादक थे। ठीक है, ये हुआ आपके हिंदी का विकास। ठीक, और आगे भी योगदान है, जैसे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1993 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। हाँ, 1903 में। ठीक है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, 1903 में किसके संपादक नियुक्त हुए? सरस्वती के। ठीक है, सरस्वती के संपादक नियुक्त हुए। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया। किसका? 20वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के आधुनिक चरण का विश्वकोश। विश्वकोश कहा गया। किसको कहा गया? सरस्वती पत्रिका को। सरस्वती पत्रिका को। ठीक है, ये है विकास का क्रम हिंदी का।